प्यारे साथी, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि आपकी आगामी परीक्षा में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं स्पीडी पब्लिकेशन के संकलित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है? तो आपका अयोध्या धाम में किया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10वें करोड़ लाभार्थी कौन बने हैं? तो आपका अयोध्या के मीरा मांझी जी। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका उत्तर प्रदेश बना है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति। अगला पॉइंट देखेंगे, अयोध्या में बने गए नए हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो आपका दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अयोध्या में बने नए हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। दोस्तों इसका पहले नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट था, जो बदलकर अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो आपका अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में 7वीं महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया है। राष्ट्रीय मुक्काबाजी चैंपियनशिप आपका गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्वतंत्रता सेनानी की 162वीं जयंती पर उनकी संकलित रचनाओं की 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन किया है? तो आपके पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किस रूट पर पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो आपका आगरा के बटेश्वर के मथुरा में। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिटी स्थापित करने की मंजूरी दी है? दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लखनऊ में स्थापित करने की मंजूरी दी है योगी आदित्यनाथ जी ने। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपके वृंदावन उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट देखेंगे, 23 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपका राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कहाँ जनजातीय संग्रहालय दोस्तों जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो आपके महाराजगंज में लिया गया है। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में रोइंग के लाइट वेट मेंस डबल्स स्कल्स में बुलंदशहर के अरविंद सिंह ने अपने साथी अर्जुन लाल जाट के साथ कौन सा पदक जीता है? तो आपका स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे यानी यार की पहली महिला महाप्रबंधक दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे और पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो आपका सौम्या माथुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया है? दोस्तों पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण इटावा में। और कौन किया है? पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी ने। अगला पॉइंट देखेंगे, सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल ट्विटर बाइंडर द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग के अनुसार एक्स पर देश के दूसरे सबसे चर्चित नेता कौन बने हैं? तो आपके योगी आदित्यनाथ जी बने।
अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में अलीगढ़ नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव रखा गया है? तो दोस्तों अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में गोरखपुर के किस सदर तहसील में एक्वा पार्क बनाने की घोषणा किया गया है? तो दोस्तों एक्वा पार्क माने जलीय पार्क जिसमें जल जीव जंतु रहते हैं। तो दोस्तों ये आपके तालकंदला में, गोरखपुर के तालकंदला में। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायत सिधियावा को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है? तो आपके बाराबंकी जिला को। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल कहाँ बनाया गया है? तो आपको दोस्तों नैनी प्रयागराज में बनाया गया है तीसरी सबसे बड़ी जेल। हाल ही में किस राज्य में किसी भी उत्पाद पर हलाल प्रमाणन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है? तो आपके उत्तर प्रदेश पर हलाल प्रमाणन पर। उत्तर प्रदेश में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपके सहारनपुर में बनाया जा रहा है। कौन सा? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए कौन सा उत्सव आयोजन किया गया है? तो आपका संस्कृत उत्सव। सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए आपका सांस्कृतिक उत्सव। मुंबई में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में उत्तर प्रदेश के किसे लस्ट स्टोरीज 2 के लिए बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार मिला है? तो आपके बरेली की आशी को मिला है। अगला पॉइंट देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो दोस्तों 28,760 करोड़ रुपए का। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है? दोस्तों संचारी रोग नियंत्रण का अभियान शुभारंभ किया है किसने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में जारी रेस्पायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किन 3 शहर सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन से शहर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं? नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ। हाल ही में किस कहानीकार को आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान दिया गया है? दोस्तों याद रखेंगे, योगेंद्र आहूजा को आनंद सागर स्मृति कथाक्रम। अगला पॉइंट देखिएगा, हाल ही में जयपुर में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के रोहन बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों खेल कौन सा था? नेशनल जूडो चैंपियनशिप, और रजत पदक जीता किसने? जीता रोहन बिश्नोई ने। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए योगी सरकार द्वारा शुरू किए गए नए मुहिम के तहत प्रत्येक सप्ताह किस दिन शक्ति दीदी गांव और शहरों में विभिन्न स्थानों पर जाकर समाधान देंगी? तो आपको किस दिन देंगी? बुधवार को। अगला पॉइंट देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने आवास विकास परिषद वाले शहरों में टाउनशिप बसाने की अनुमति दी है? तो टाउनशिप बसाने की अनुमति किन किन शहरों में दी गई है? तो आपकी अयोध्या में दी गई है। अयोध्या हो गया आपका मेरठ, आगरा, सहारनपुर, वाराणसी, मुरादाबाद और कानपुर। हाल ही में 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला आपके मथुरा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने
गाँव में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा शुरू करने के लिए किसके साथ 350 करोड़ रुपए का MOU किया है? ओबुदू ग्रुप द्वारा। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ नौसेना सौर संग्रहालय, तो दोस्तों आपके लखनऊ में, क्या नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण। हाल ही में लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में उत्तर प्रदेश ने 12 स्वर्ण, 5 रजत एवं 22 कांस्य पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया है खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में। और किसने प्राप्त किया? ये लखनऊ ने, लखनऊ में। चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश के किस जनपद के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस जनपद में? बागपत जनपद में, एशियन पैरा गेम्स में। और किसने जीता है? अंकुर धामा ने। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट ने किसे लाडली मीडिया अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया है? लाडली मीडिया अवार्ड किसे मिला है? चंद्रभान यादव को। हाल ही में जारी KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कैवां सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बनकर उभरा है? तो उत्तर प्रदेश आपका चौथा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बना है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, आपका हर घर जल योजना के तहत आपका उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर उभरा है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फ्लोटिंग CNG और मोबाइल फ्यूलिंग स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया है? फ्लोटिंग CNG और मोबाइल रीफ्यूलिंग स्टेशन का शुभारंभ आपका रविदास घाट वाराणसी में। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में ब्रज रज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आप नाम से स्पष्ट है इसका, ब्रज रज उत्सव आपके मथुरा में। अगला पॉइंट है, हाल ही में अयोध्या में सरयू नदी में किस नाम से सौर ऊर्जा से चलने वाले मिनी क्रूज यानी छोटा जहाज मिनी क्रूज शुरू करने की घोषणा किया गया है? आपका रामायण नाम से। हाँ दोस्तों इसको याद रखिएगा, हो सकता है इस बार आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा जाए ये क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने कुल कितना पदक जीता है? तो आपका 52 पदक जीता है, जिसमें 11 स्वर्ण, 19 रजत एवं 22 कांस्य शामिल हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश बना है। पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपका उत्तर प्रदेश बना है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे के किस कॉरिडोर के तहत निर्मित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भाऊपुर जंक्शन खंड देश को समर्पित किया है? तो कहाँ समर्पित किया? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगम के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों काशी तमिल संगम के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो दूसरे संस्करण का।
पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किस एआई भाषा उपकरण का उपयोग किया है? भाषिनी का उपयोग किया है। दोस्तों किसका उपयोग किया है? भाषिनी। नई दिल्ली में संपन्न हुए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2023 खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता है? तो हरियाणा ने जीता सर्वाधिक पदक, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उमराहा वाराणसी में किया है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ अनुसंधान साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ? IIT कानपुर के साथ साझेदारी किया है। किस लिए? माध्यम से नवाचारी को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट देखेंगे, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किस ब्लॉक को मिला है? तेलंगाना के तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक को और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। अगला पॉइंट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के लिए CM फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत किया है? CM फेलोशिप प्रोग्राम आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। CM फेलोशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग UPRSL का शुभारंभ कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग आपके गोरखपुर में। हाल ही में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने देश का पहला दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया है? तो आपका परखम मथुरा में। किसका लोकार्पण किया है? दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। अगला पॉइंट दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को मांस रहित दिवस नो नॉन वेज डे घोषित किया है? तो आपको 25 नवंबर को घोषित किया दोस्तों, याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को मांस रहित दिवस नो नॉन वेज डे घोषित किया? तो आपके 25 नवंबर को। अगला पॉइंट देखिएगा, हाल ही में CM योगी आदित्यनाथ ने कहां से राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों हॉट कुक्ड मील का योजना गभाना अलीगढ़ से हुआ है। कहाँ से? गभाना अलीगढ़ से। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में किसे विकसित करने की घोषणा की है? पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। किसको दोस्तों? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। हाल ही में अहमदाबाद में हुए वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के दौरान अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का उत्तर प्रदेश को दोस्तों। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के दौरान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र का दर्जा किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। अगला पॉइंट देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान दोस्तों? हर बच्चे के लिए हर अधिकार। तो उत्तर प्रदेश आपका होगा। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों किस विद्यालय ने अपना खुद का सैटेलाइट? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हांगझोऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली किस दो महिला खिलाड़ियों को डीएसपी पद पर नियुक्ति और 3-3 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों कौन कौन है वो आपकी? अन्नू रानी जो भाला फेंक से संबंधित है, और पारुल चौधरी एथलेटिक्स से संबंधित है। हांगझोऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली किस दो महिला खिलाड़ियों को डीएसपी पद पर नियुक्ति और 3-3 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है? किसको किसको? अन्नू रानी को और आपका पारुल चौधरी को। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रयागराज में 91वां वायुसेना दिवस समारोह में भारत का किस पहला सुपरसोनिक लड़ाकू जेट ने आखिरी बार उड़ान भरी है? तो दोस्तों आखिरी बार उड़ान किसने भरी है? MiG-21 ने। भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया है? तो प्रयागराज में किया दोस्तों। भारतीय वायुसेना जो 8 अक्टूबर को रहती है, वायुसेना दिवस 91वीं वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण प्रयागराज में किया है दोस्तों, याद रखिएगा, नए ध्वज का अनावरण। हाल ही में रेलवे ने उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदले गए हैं? तो 3। प्रतापगढ़ का नाम बदलकर माँ बेला देवी धाम कर दिया गया है, और अंतु माँ चंद्रिका देवी धाम, और विश्वनाथगंज शनिदेव धाम। कौन सा? विश्वनाथगंज शनिदेव धाम। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर किस नाम से स्पेन निर्मित भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया गया है? तो आपका C-295 पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया गया है। स्पेन द्वारा निर्मित है दोस्तों ये C-295। अगला पॉइंट देखिएगा, नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित पहला इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपका मार्को बेजीची इटली के जो हैं उन्होंने जीता है पहला इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स। कहाँ आयोजित हुआ था? नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। और किसने जीता था? मार्को बेजीची इटली के। दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है? किस तिथि को? व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को। किस तारीख को दोस्तों? 29 जून को। लखनऊ में भारत ने किसे हराकर डेविस कप के विश्व ग्रुप में एक जगह बनाई है? मोरक्को को हराकर दोस्तों। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। किसकी राशि? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो आपका देवारी को। दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा, किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका उत्तर प्रदेश में। किस तकनीकी संस्थान ने देश का पहला बिना डीजल से चलने वाला DME इंजन तैयार किया है? IIT कानपुर ने किया तैयार बिना डीजल से चलने वाला पहला DME इंजन। अगला पॉइंट देखिएगा, 5 जून को योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर किसके द्वारा लिखित पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ का विमोचन किया गया? शांतनु गुप्ता ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक? शांतनु गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया है? तो आपका वाराणसी में किया है। कहाँ? वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों,
किस शहर में एक स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो आपका अयोध्या में बनाया गया है दोस्तों ये रिकॉर्ड। एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक पहली बार लखनऊ के बाहर कहाँ आयोजित हुई है? तो आपके अयोध्या में पहली बार जो हुई है दोस्तों। तो जो पहली बार उसको याद रखा जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों की जनगणना कराने का आदेश दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गायों की जनगणना कराने का आदेश दिया है। अगला पॉइंट देखिएगा, हाल ही में यूपी कैबिनेट ने किस 3 मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? गोंडा, मिर्जापुर, मुरादाबाद में। कहाँ कहाँ दोस्तों? यूपी कैबिनेट ने 3 मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर HAL द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की अध्यक्षता कहाँ की है? आपके लखनऊ में की है। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर की रेस थी दोस्तों, और किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? प्रियंका गोस्वामी, जो उत्तर प्रदेश की हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कोका कोला बॉटलिंग प्लांट कहाँ खोला गया? अमेठी में खोला गया दोस्तों। कहाँ? अमेठी में। भारत में एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया? तो दोस्तों IIT से जरूर करंट अफेयर के 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। IIT कानपुर में एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया गया है? मिशन महिला सारथी उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया है इसका। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौसेना सौर संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? किसकी? नौसेना सौर संग्रहालय आपका लखनऊ में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस नाम से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ रूट पर चलने वाली देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का अनावरण किया है? तो दोस्तों नमो भारत के नाम से किया है। किससे? नमो भारत। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला की श्रम शक्ति भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो दोस्तों 17.90%। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों कहाँ शुरू किया गया है स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार? आपके उत्तर प्रदेश में। किस राज्य ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली उपहार के रूप में 1 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है? तो आपके उत्तर प्रदेश ने दिवाली में उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त उपहार दिया है। हाल ही में सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों वो आपके अमेठी में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? अमेठी में। सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन का उद्घाटन किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। कहाँ दोस्तों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किसका दोस्तों? हरित हाइड्रोजन का उत्पादन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले सौर शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की घोषणा किया गया है? किसकी दोस्तों? सौर शहर आपके अयोध्या को विकसित करने की घोषणा किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस नाम से संचालित टेली प्रौद्योगिकी आधारित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा को सम्मानित किया है? टेलीमानस को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, उन्नाव में किया गया है। किसकी प्रतिमा का अनावरण? राजा राम मोहन राय की। अगला पॉइंट देखिएगा, सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो बरेली बना है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से 1 या 2 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।
5 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? और मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 का अभियान शुरू किया गया। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की घोषणा किया है? हमीरपुर में दोस्तों। कहाँ? हमीरपुर में पहला जल विश्वविद्यालय। दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन में किस राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए सम्मानित किया है? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 नामक 2 दिवसीय ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? हिंडन, गाजियाबाद में। भारत ड्रोन शक्ति 2023 नामक 2 दिवसीय ड्रोन शो का आयोजन आपके हिंडन, गाजियाबाद में हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी ITF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके नोएडा में। किसका आयोजन? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी ITF 2023 का। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, 7वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों आपके वाराणसी में संपन्न हुआ। कौन सा मेला? 7वां दिव्य कला मेला वाराणसी में संपन्न हुआ दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, साथ ही 16 नए अटल आवासीय विश्वविद्यालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया है। किसका शिलान्यास दोस्तों? एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का और 16 नए अटल आवासीय विश्वविद्यालय का। हिंदुजा ग्रुप ने अशोक लीलैंड के बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। अगला पॉइंट देखेंगे, शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित किस ग्राफिक उपन्यास को सबसे अधिक 67 बार पुस्तक लॉन्च करने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? दोस्तों याद रखिएगा, अजय टू योगी आदित्यनाथ के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान प्रदान किया गया है। शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित है पुस्तक। कौन सी पुस्तक दोस्तों? अजय टू योगी आदित्यनाथ। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो आपके उत्तर प्रदेश ने। अगला पॉइंट देखिएगा, G20 के तहत कहाँ यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? वाराणसी में दोस्तों। किसका आयोजन? यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के तहत किस राज्य में 5 करोड़ पौधे रोपे गए? आपके उत्तर प्रदेश में रोपे गए। प्यारे साथी, ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की क्लास नंबर 1 थी। क्लास नंबर 2 आपको कराई जाएगी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस मंथन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।